हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे डिस्कस करेंगे। आज हम मीनिंग समझेंगे गुड्स का एंड वाउचर का। गुड्स क्या होती है एंड वाउचर क्या होती है। गुड्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने परचेज और सेल्स को डिस्कस किया था। तब मैंने गुड्स का मीनिंग भी आपको बताया था। इसको एक बार अलग से हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वाउचर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मैंने आपको परचेज और सेल जब हमने डिस्कस किया था कि परचेज वर्ड हम जो टर्म है वो कहाँ यूज़ करेंगे, सेल टर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो मैंने बताया था जब हम गुड्स परचेज करें किसके लिए, रीसेल करने के लिए। ठीक है, आपने तैयार माल परचेज कर लिया रीसेल करने के लिए, या फिर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसको भी हम गुड्स कहेंगे। अगर वो किसके लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है, जिससे कि हम फिनिश्ड गुड्स तैयार कर सके और फिर उनको क्या कर सके, सेल कर सके। मेन पर्पस क्या है हमारा, सेल होता है। तो उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं उस आइटम के लिए जो हम या तो रीसेल करने के लिए खरीदें या मैन्युफैक्चर करने के बाद रीसेल करें, सेल करें उसको, तो वहां हम गुड्स वर्ड को यूज करते हैं। तो देख लीजिए इसका मीनिंग एक बार। द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए खरीदी जाए, और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज की जाए। क्यों यूज की जाए, टू मेक फिनिश्ड गुड्स, उनसे तैयार माल तैयार किया जाए। विच आर आल्सो मीन टू बी सोल्ड, और जिनका पर्पस क्या होगा, उनका पर्पस भी क्या होगा कि हम उनको एंड में आकर सेल करें, सोल्ड करें। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। क्लियर है? ओके, मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे फर्नीचर है। ठीक है, अगर आपकी कोई दुकान है, ओके, आपने फर्नीचर खरीद दिया और आप उसे रीसेल कर रहे हैं, आपका काम है रीसेल करना, तो वह आपका गुड्स में आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा है और वो आप किसके लिए खरीद रहे हो, भाई कस्टमर आएंगे और उस पर बैठेंगे, ठीक है, अपने यूज के लिए, एक दुकान के यूज के लिए खरीद लिया, तो वो गुड्स में नहीं आएगा। तब हम फर्नीचर का अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, तो इसका एक एग्जांपल और इसने दे दिया है। फॉर ए स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज गुड्स। स्टेशनरी ट्रेडर आपका कागज, पेन, पेंसिल, ये मतलब पेपर होते हैं, ये सब जितना भी कुछ होता है, तो उस ट्रेडर के लिए, उस बेचने वाले के लिए ये गुड्स होंगी। लेकिन और अगर इन्हें कोई खरीदेगा तो उसके लिए क्या होंगी, ये एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए तो गुड्स नहीं होंगी ये। ठीक है, उसके लिए तो पेन के लिए उसने खर्चा किया है, पेपर के लिए उसने खर्चा किया है, तो स्टेशनरी जो आइटम होंगे उसके लिए वो एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर है? ओके, तो अब आगे चलते हैं, वाउचर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वाउचर? वाउचर देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, आपका ये बिजनेस है, आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हो। ठीक है भाई, आप चेक भी देते होगे, चेक लेते भी होगे। ठीक है, आपके पास बिल भी आते होंगे, आपने कुछ परचेजिंग की है, सेलिंग की है, तो आप बिल बना के भी दोगे या बिल लोगे भी लोगों से। ठीक है, इनवॉइस है सेलिंग परचेजिंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बिल विल आपके पास, कैश मीमो हो गया, चेक हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। इन्हें हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे सबसे पहले हम वाउचर तैयार करते हैं। अब आते हैं हम वाउचर पे। ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, इसमें हमें पता चलेगा भाई हमने कितना पैसा दिया है, कितना लिया है, कितने आइटम्स परचेज किए हैं, कितने सेल किए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से, इन सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसमें लिखा होता है भाई हमने इतना सामान खरीदा, इस आदमी से खरीदा, कैश खरीदा या कैसे खरीदा है, या फिर पेमेंट क्रेडिट में की है, या कितने आइटम्स हमने खरीदे हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, और इसको कौन बनाता है? इसको अकाउंटेंट बनाता है। ये किससे बनेगा? जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं हमारे, आपके चेक है, बिल है, रिसीट है, जितनी भी हैं, उनके बेस पे इसको तैयार किया जाता है। उनमें से देख के कि भाई हमने ये आइटम इतने का खरीदा है, इस डेट को खरीदा है। ठीक है, अब एक ऑथोराइज्ड पर्सन भी होता है हर कंपनी में, जो हर लेन देन को क्या करता है, ऑथराइज्ड करता है, कि उसको करता है कि भाई हाँ मैं इसके लिए परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, उस पर साइन करता है, वो उसके साइन चलते हैं उस पर, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन इस पर साइन करता है। इस पर एक नंबर भी दिया जाता है कि भाई ये नंबर, मान लीजिए मैंने इसको 5 नंबर दे दिया, तो 5 नंबर के हिसाब से जब हम एंट्री करेंगे जर्नल में, तो वहां पर भी हम 5 नंबर लिख देंगे। जब हमें वेरिफिकेशन करनी होगी कि भाई ये एंट्री हमने कैसे की है, तो हम कहाँ जाएंगे, 5 नंबर
वाउचर को खोलेंगे, वहां से हमें सारे इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें भी वाउचर के साथ कनेक्ट करके रख देते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक लेन देन के लिए अलग से हम वाउचर बनाते हैं। अगर 100 लेन देन हुए हैं, 100 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो 100 ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग से 100 वाउचर्स ही बनाएंगे। ओके, क्लियर है? ओके, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया था, कैश मीमो, इनवॉइस है, बिल है, रिसीट है, चेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री रिकॉर्डेड ऑन वाउचर में सबसे पहले एंट्री की जाएगी, बताया था मैंने इसके हिसाब से। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल। वाउचर के बाद किस में एंट्री की जाएगी? जर्नल में की जाएगी। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांसेक्शन, ये भी मैंने बता दिया, हर ट्रांसेक्शन के लिए अलग से वाउचर बनेगा। एंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, और ये बताएगा कि भी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ओके, वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स। अब हर फर्म के द्वारा, ये नहीं कि भाई ये प्रिंटेड आते हैं आपने ले लिए, नहीं, हर फर्म अलग अलग नाम से, अपने नाम से अलग से वाउचर तैयार करती है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसे काउंटर साइन किया जाता है। साइन किसके होते हैं इसमें? ऑथराइज्ड पर्सन के, जो फर्म का एक ऑथराइज्ड पर्सन है वो इस पर वाउचर पर साइन करेगा। इस पर एक सीरियल नंबर भी होता है, मैंने बता दिया था। द रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर। अब इस वाउचर के साथ जो इसके कैश मीमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, चेक है वो भी अटैच करके रखे जाते हैं। ठीक है, द वाउचर्स आर प्रॉपरली फाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर। इनको सीरियल नंबर के हिसाब से ही फाइलों में रखा जाता है, ताकि जब हमें इनकी जरूरत हो तो हम आसानी से इनको क्या कर सके, इनको अवेलेबल कर सकें अपने लिए। और ऑडिटर आया है, कोई चेकिंग के लिए आया है, तो आसानी से वो इनको वाउच कर सके, ऑडिटिंग कर सके, देख सके कि भाई जो ये आपने जर्नल में एंट्री की है क्या ये सही है। तो कैसे पता लगेगा? वेरिफिकेशन किससे करेगा? वाउचर से करेगा, वाउचर के साथ बिल हैं आपके, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनसे करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाउचिंग करने में आसानी हो जाती है। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका मीनिंग। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय।